ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री रामाय नमः। ओम महादेवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम हनुमान देवाय नमः। ओम। तो पिछले अध्याय में हम लोग स्कंद एक और अध्याय 10 पढ़ रहे थे भगवान की लीला में, जहाँ भगवान वापस द्वारका धाम जा रहे थे। और उसमें ही जब वो द्वारका के लिए प्रस्थान करने लगते हैं तो वहाँ पे जो हस्तिनापुर की स्त्रियाँ हैं और जितने भी लोग हैं वहाँ पे, वो आपस में भगवान के विषय में चर्चा कर रही थी कि अब भगवान जा रहे हैं। तो इसमें पिछले श्लोक में आया था कि वो जो स्तुतियाँ हैं वो साधारण स्त्रियाँ थी और वो आपस में जो चर्चा कर रही थी भगवान की, एक प्रकार से वो भगवान का सत्संग कर रही थी और भगवान के विषय में जो बातें कर रही थी वो वेदों के स्तुतियों से भी उनको उच्च माना गया। तो यहाँ पे वो श्लोक हम देखते हैं फिर से। अन्ययूनम आसीत संकल्प उत्तम श्लोक चेतसाम कौरवेंद्र पूर्व स्त्रीणाम सर्वश्रुति मनहर। चुने हुए छंदों से जिनकी स्तुति की जाती है, ऐसे भगवान के दिव्य गुणों के विचार में डूबी हस्तिनापुर के सभी घरों की छतों पर चढ़ी हुई स्त्रियां उनके विषय में बातें करने लगी। ये बातें वैदिक स्रोतों से भी कहीं अधिक आकर्षक थीं। सवय किल अयम पुरुषः पुरातनः एक आसीत विशेष आत्मनि अग्रे गुणेभ्य जगतात्मने ईश्वर निमिलित आत्मना निशिसुप्त शक्तिसु। वे कहने लगी, जैसा हमें निश्चित रूप से स्मरण है, यही हैं वे जो आदि परमेश्वर हैं। प्रकृति के गुणों की व्यक्त सृष्टि के पूर्व वे ही अकेले विद्यमान थे। क्योंकि वे परमेश्वर हैं, अतएव सारे जीव उन्हीं में लीन होते हैं, मानो रात्रि में सोए हुए हों और उनकी शक्ति रुक गई हो। स एव भूयो निजवीर्य च उदिताम सौ जीव मायाम प्रकृतिम सुरक्षिताम अनाम रूप आत्मनि रूप नामनि विदित समान अनुसार शास्त्रकृतः। तब भगवान ने अपने अंश स्वरूप जीवों को नाम तथा रूप प्रदान करने की इच्छा से उन्हें भौतिक प्रकृति के मार्गदर्शन के अंतर्गत कर दिया। उनकी ही अपनी शक्ति से भौतिक प्रकृति को पुनः सृष्टि करने के लिए अधिकृत कर दिया गया। सह वह अयम यत् पद्मत्र सूर्यो जितेन्द्रिय निर्जितः मातृश्वहन् पश्यन्ति भक्ति उत्कलितमल्लमात्मनः ननु एषः सत्वं परिमार्ष्टुम् अर्हति। ये ही वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं जिनके दिव्य रूप का अनुभव बड़े बड़े भक्तों द्वारा किया जाता है, जिन्होंने सुदृढ़ भक्ति द्वारा तथा जीवन एवं इंद्रियों का पूर्ण संयम द्वारा भौतिक चेतना से पूर्ण रूप से विशुद्ध हो चुके हैं तथा अस्तित्व को विमल बनाने का यही एकमात्र मार्ग है। भगवान की स्तुति हैं तो मैं पूरा पढ़ लेता हूँ, इसको बीच में इसको नहीं रोकता हूँ। सवहे अयम सखी अनुगीत सत्कथा वेदेषु गुह्येषु च गुह्यम वादि भी यह एक ईश्वर जगत आत्मना लीलया सृजति अवति अति न तत्र सज्जते। हे सखियों, यहाँ पर वही भगवान हैं जिनकी आकर्षण तथा गोपनीय लीलाओं का वर्णन बड़े बड़े भक्तों द्वारा वैदिक साहित्य के गुह्यतम अंशों में हुआ है। वे ही भौतिक जगत की सृष्टि करने वाले हैं, पालने वाले हैं तथा संहार करने वाले हैं, फिर भी उनसे वो अप्रभावित रहते हैं। यदा ही अधर्मेण तम धिय नृपः जीवन्ति तत्र एष ही सत्वत् किल धत्ते भगम सत्यमृतम दयाम यशः भवाय रूपाणि दधत युगे युगे। जब भी राजा तथा प्रशासक तमोगुण में स्थित पशुओं की तरह रहते हैं तो भगवान अपने दिव्य रूप में अपनी परम शक्ति सत्यरथ को प्रकट करते हैं, श्रद्धालुओं पर विशेष दया दिखाते हैं, अद्भुत कार्य करते हैं तथा विभिन्न कालों तथा युगों में आवश्यकता अनुसार विभिन्न दिव्य रूप प्रकट करते हैं। अहो अलम श्लाघ्यतमम यदोकुलम अहो अलम पुण्यतमम मधोवनम यत् एष पुंसाम ऋषभ ऋषिः पति स्वजन्म चक्र क्रमणेन च अंजति। ओह, यदुवंश कितना यशस्वी है और मथुरा की भूमि कितनी पुण्यमयी है, जहाँ समस्त जीवों के परम नायक लक्ष्मीपति ने जन्म लिया और अपने बचपन में विचरण किया है।
अहो वत्सो यशः तिरस्करी कुशस्थली पुण्य यशस्करी भुव पश्यन्ति नित्यम यत् अनुग्रह ईशितम स्मित अवलोकम स्वपतिम स्म यत् प्रजा। निसंदेह कितना आश्चर्यजनक है कि द्वारका ने स्वर्ग के यश को पीछे कर पृथ्वी की प्रसिद्धि को बढ़ाया है। द्वारका के निवासी उनके प्रिय स्वरूप के समस्त जीवों को आत्मा का सदैव दर्शन करते हैं। भगवान उन पर दृष्टिपात करते हैं और अपनी मुस्कान भरी चितवन से उन्हें कृतार्थ करते हैं। नूनम व्रत स्नान हो आदिना ईश्वर समर्चितः ही अस्य गृहीत पाणी भी पिबंती य सखी अधर अमृतम मुहु व्रज स्त्रिय सम्मोह यत आशय। हे सखियों, तनिक उनकी पत्नियों के विषय में सोचो जिनके साथ उनका पाणी ग्रहण हुआ था। उन्होंने कैसा व्रत, स्नान, यज्ञ तथा ब्रह्मांड के स्वामी की सम्यक पूजा की होगी, जिससे वे सब उनके सदैव अधरा अमृत का पान कर रही है। ब्रजभूमि की बालाएं ऐसी कृपा की कल्पना से ही प्राय मूर्छित हो जाती होंगी। या वीर्य शुल्केन हृता स्वयंवरे प्रमथ्य चैद्य प्रमुखान ही शुष्मणः प्रद्युम्न सांबे अम्ब सुतादय अप्रहया च आहृता भौम्य वधे सहस्र। उन पत्नियों की संतानें हैं प्रद्युम्न, साम्न, अम्ब इत्यादि। उन्होंने शिशुपाल के नायकत्व में आए हुए अनेक शक्तिशाली राजाओं को हराकर रुक्मणी, सत्यभामा तथा जामवंती जैसी स्त्रियों को उनके स्वयंवर समारोह से बलपूर्वक अपहरण किया था। उन्होंने भौमासुर तथा उसके हजारों सहायकों का वध करके अन्य स्त्रियों का भी अपहरण किया था। ये सारी स्त्रियां धन्य हैं। एतः परम स्त्रीतत्व अपास्त पेशलम निरस्त शौचम बत्साधु कुर्वते यासाम गृहात् पुष्कर लोचन पति न जातु अपैति अर्हति भी हृदय स्पर्शन। उन सारी स्त्रियों ने व्यक्तित्व तथा शुद्धि से विहीन होते हुए भी अपने जीवन को धन्य किया। उनके पति कमल नयन भगवान ने उन्हें घर में कभी अकेले नहीं छोड़ा। वे उन्हें बहुमूल्य भेंट प्रदान करके उनके हृदयों को प्रसन्न बनाते रहे। एवं दिधा गदंतीनाम सह गिरह पुरयोषिताम निरक्षेण अभिनंदन स स्मितेन ययो हरि। राजधानी हस्तिनापुर की स्त्रियां अभी उनका अभिनंदन कर ही रही थी। इस प्रकार की बातें कर ही रही थी कि भगवान ने मुस्कुराते हुए उनकी बधाइयाँ स्वीकार की और उनकी अपनी कृपा दृष्टि उन पर डालते हुए नगर से प्रस्थान किया। तो यहाँ पे उनकी स्तुति, जो एक प्रकार से स्तुति ही को ही माना जाएगा कि भगवान की वो स्त्रियां जो बातें कर रही थी वो भगवान की स्तुति ही मानी जाएगी, क्योंकि वो भगवान के विषय में बता रही थी कि ये आदि पुरुष ही हैं जिनसे ये सारी प्रकृति उत्पन्न होती है, स्थित रहती है और फिर उसी के अंदर विलीन हो जाती है। तो प्रकृति के जो 3 कार्य हैं, सृष्टि करना, उसका सृजन करके उसका पालन करना और फिर उसका विलय कर देना और फिर विलय करके फिर इस क्रम को वापस भगवान का जब अंत, कई कल्पों के अंत ब्रह्म का जो जीवन है उसके अंत हो जाने के बाद, उनका एक दिन और एक रात अंत हो जाने के बाद, ऐसे 100 वर्ष ब्रह्मा के होने के बाद वो सारी की सारी प्रकृति भगवान अपने अंदर समेट के भगवान शयन करते हैं और फिर भगवान सारे जीवों को अपने अंदर समाहित करके फिर शयन करते हैं। और फिर शयन होने के बाद जब वो फिर जागते हैं, शयन करने का, अब ये जो है ये भगवान के वेदों के अनुसार और शास्त्रों के अनुसार ये बताया गया है कि भगवान किस तरह से सृष्टि, और यही पूरा क्रम अगर आप देखें तो सारे जगत में, जिसको बोलते हैं ना कि सारे जगत में यही क्रम चलता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग जो हैं, हमारी भी दिन होती है, रात होती है, हम भी शयन करते हैं, फिर हम जागते हैं, फिर ये क्रम चलता रहता है। ये क्रम परमात्मा भगवान महाविष्णु के वहाँ से ये क्रम चला आ रहा है। सारे जीव उससे बंधे हुए हैं। ये सारा जो समय का जो हम लोगों को भान हो रहा है कि ये समय बीत रहा है, व्यतीत हो रहा है, ये सब कुछ ये भगवान ने जो नियम बनाए उन नियमों के अंतर्गत ही हो रहा है। हम बंधे हुए हैं, सब व्यक्ति, वह सब कोई, ब्रह्म से लेके
राक्षसों तक पर्यंत, नीचे के लोगों तक जितने भी जीव हैं, जितने भी जंतु हैं, यहाँ तक कि चर अचर जितने भी हैं, भले ही वो चेतन हो या अचेतन हो, वो सबके प्रकृति में, प्रकृति के अंतर्गत वो इस तरह से क्रम में बंधे हुए हैं। और भगवान जो है ब्रह्म रूप में सृजन करते हैं। तो भगवान ऐसा नहीं है कि ब्रह्म जी अलग है, ब्रह्म जी की अपनी अलग सत्ता कोई नहीं है। या महादेव जो है, भगवान महादेव जो कि जब प्रलय का समय आता है तो भगवान महादेव जो है वो अपनी शक्तियाँ जो है वो प्रलय के लिए उपयोग करके, उसका प्रलय करके, तो ऐसा नहीं है कि ब्रह्मा जी कोई अलग सत्ता है, महादेव कोई अलग सत्ता है, भगवान विष्णु कोई अलग सत्ता है। ये सिर्फ प्रकृति को अगर हम देखते हैं तो ये तीन अवस्थाएं ही सब जगह लागू हो रही हैं सदैव प्रकृति के अंदर से। अगर आप किसी भी वस्तु को देख लो जगत की, उसका कहीं ना कहीं सृजन होता है, कुछ समय तक उसमें स्थिति रहती है और फिर उसका प्रलय हो जाता है। तो भगवान ब्रह्म बन के सृजन करते हैं, भगवान विष्णु स्वयं वो स्थिति का पालन करते हैं, उसको जब तक कुछ काल तक, और फिर उसके बाद वो भगवान महादेव बन के उसका विलय कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है हम लोग ये हम सब समझ सकते हैं कि नहीं ये तीनों अलग अलग शक्तियाँ हैं। अलग अलग शक्तियाँ नहीं है, एक ही शक्ति के तीन रूप हैं। जिस तरह से एक पिता है घर में, अपने घर में है वो अगर, तो वो अपने कार्यों के जो उसको कार्य करने के लिए जो बाहर जाता है, वो उसके ना तो वो गुण धारण करता है, ना ही वैसी पोशाक धारण करता है, ना वैसी ही आचरण करता है। अगर एक जज है, एक पुलिस वाला है, अपने घर में वो वैसा आचरण नहीं करता जैसा वो बाहर करता है। तो जो मुजरिम होते हैं या जब वो कोई कार्य करता है तो वो उसको पहचान ही नहीं सकते कि ये वही व्यक्ति है। एक राजा है, जब वो अपने घर में रहता है अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ, तो वो उस रूप में नहीं रहता। फिर लेकिन जब वो बाहर आता है, अपने कार्य में जाता है, तो वैसी पोशाक धारण करता है, वैसे गुण धारण कर लेता है वो। तो उसको क्या बोलते हैं, गुण धारण कर लेता है वो। गुण धारण करने के बाद उसका जो चरित्र है, उसका जो व्यवहार है, उसका जो कार्यक्षेत्र है, वो ऐसा बदल जाता है कि वो पहचान में नहीं आता कि ये वही व्यक्ति है। और जब तक वो कार्य करता है तब तक वो उस गुणों को धारण करता है और फिर उन गुणों को फिर त्याग देता है और फिर अपनी स्वस्थिति में स्थित हो जाता है। तो ऐसे इसी तरह से हम ये समझना चाहिए कि भगवान भी जो है, जब सृजन का कार्य करना होता है, उनको जीवों की सृजन करते हैं, तो वो ब्रह्म के गुण धारण करते हैं, वैसे गुण धारण करते हैं जिसमें सृजन हो। और वही गुण आप देखो महादेव के टोटल एकदम से विपरीत हैं। जब प्रलय का वक्त आता है तो वो ऐसे गुण धारण कर लेते हैं कि जिससे प्रलय का कार्य पूरा हो, विलय का कार्य पूरा हो। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो दो अलग अलग सत्ताएं हैं, वो एक ही व्यक्ति है, एक ही सत्ता है, जो कि अलग अलग रूप गुण नाम धारण करके बस वो अपना कार्य करती है और फिर अपनी स्थिति से लेकिन कभी भी हटती नहीं है। और वैसे भी अगर हम देखें ना, तो जगत में आप देखो तो जो भगवान विष्णु हैं वो इतने अवतार धारण करते हैं, और इतने अवतार धारण करके बार बार हर कल्प में कितने ही अवतार धारण करते हैं, और धारण करके स्थिति को बनाए रखने के लिए वो ऐसी लीलाएं करते रहते हैं। भगवान महादेव, भगवान ब्रह्म के, हम नहीं बोलते कि ब्रह्मा जी का अवतार है। यदा कदा कभी कभी महादेव के अवतार जरूर आके भगवान की लीला में सहयोग करते हैं। महादेव हैं, हनुमान जी के रूप में आए, तो हनुमान जी क्या हैं, महादेव के 11वें रुद्र अवतार है ना। तो लेकिन अक्सर ज़्यादातर भगवान विष्णु ही हैं जो इस
इस चीज़ को स्थिति करते हैं। और आप भी अगर जगत में देखें तो किसी किसी भी स्थिति को बनाए रखना, एक आप पेड़ ले आओ, छोटा सा बीज ले आओ, उसको डाल दो, प्रकृति उसका सृजन स्वयं कर देती है, उसका सृजन हो जाता है, हम लोग कुछ नहीं करते उसमें। उसका क्षय भी समय आने पे अपने आप हो जाता है, हम उसमें कुछ नहीं करते। लेकिन कभी आपने सोचा है कि वो एक छोटा सा जो वृक्ष है या एक पुष्प का पौधा है, उस पौधे को पुष्प लाने तक कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना प्रयास करना पड़ता है। वो ऐसा ही नहीं होता प्रकृति के अंदर। कोई भी वस्तु अगर हम देखें प्रकृति के अंदर ऐसे ही स्थित नहीं रहती हैं, बड़ा कठिन कार्य है वो। तो वो जो कार्य भगवान विष्णु कर रहे हैं इस चीज़ को बना के रखने के लिए, वो कोई आसान कार्य नहीं है। इसलिए भगवान राम, कृष्ण, मत्स्य, वराह और कपिल देव और कितने ही अवतारों में आते हैं, वामन रूप में आते हैं, नृसिंह भगवान के रूप में आए, और ये बारंबार अवतार लेके वो स्थिति को बनाए रखने के लिए, धर्म की स्थिति को बनाए रखने के लिए और अधर्म का नाश करने के लिए भगवान बार बार आते रहते हैं। भगवान ने बोला ना कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत आनम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो जब जब भी धर्म की ग्लानि होगी और अधर्म की वृद्धि होगी और इस प्रकृति में ये व्यवस्था जब एक इसका जो बैलेंस है बिगड़ जाएगा, तो मैं बार बार आऊँगा इसकी व्यवस्था को बनाने के लिए। ये भगवान का कार्य है, ये प्रकृति का कार्य भी नहीं है। अगर हम देखें कभी भी जब भी ऐसा समय आता है, ऐसा नहीं कि केवल राक्षस लोगों की वृद्धि हो जाने में, उनकी शक्ति की वृद्धि हो जाने में और देवताओं की शक्ति क्षीण हो जाने के वक्त ही ऐसा होता है कि भगवान आते हैं और देवताओं का साथ दे के वापस से धर्म की स्थिति को वापस रिस्टोर करते हैं। ऐसा नहीं है। अगर मत्स्य रूप में हम देखें तो कोई राक्षस नहीं थे उस वक्त। मत्स्य का अवतार भगवान ने लिया तब सारी पृथ्वी, और उस वक्त ऐसा प्रलय का समय, ऐसा पानी से पूरी पृथ्वी जो है आप्लावित होने जाने वाली थी और सब कुछ नष्ट होने वाला था। तो भगवान जो हैं वो सारे वेदों की, बीजों की, पशुओं की, जीवों की रक्षा के लिए और उसको मेंटेन करने के लिए आते हैं और मत्स्य के रूप में, क्योंकि महाप्रलय बहुत समय तक रहने वाला था। वो वैसा प्रलय नहीं था जो भगवान महादेव करते हैं, वैसा नहीं था। वो एक ऐसा समय था जबकि कुछ कुछ सहस्त्र, ना जाने कितने ही सहस्त्र वर्षों तक धरती पानी में पूरी आप्लावित हो जाने वाली थी। तो ऐसे समय में सब कुछ को बनाए रखने के लिए भगवान ने राजा को आदेश दिया और उनको बोला कि आप जितने भी अनाज हैं उनके बीज, जितने भी जीव जंतु हैं उन लोगों को उनको लेके, जो मनुष्य हैं उनको लेके, जो वेद हैं, हमारे शास्त्र हैं, उनको सब एक बड़ी नाव में रख के आप रखें और फिर मैं उसको, जब तक ये पृथ्वी और प्रलय की इस जल में डूबी रहेगी तब तक मैं इसको उसको खींचता रहूँगा, उस बड़े जहाज़ को। और भगवान उसको खींचते रहते हैं मत्स्य रूप में। तो ये मत्स्य अवतार की कथा है, भागवतम में है आगे। तो भगवान का कार्य बार बार आना, उसकी स्थिति को बनाए रखना, ये इसलिए भगवान विष्णु की बारंबार पूजा होती रहती है मनुष्यों में भी, क्योंकि हम मनुष्य हैं तो हम ये चाहते हैं कि ये स्थिति हमारी जो है, हमारा जो सृजन तो हो गया, अंत भी कभी हो जाएगा हमारे शरीर का, किंतु जब तक हम हैं हमारे जीवन में, तब तक हम भगवान विष्णु की, उनकी लक्ष्मी की सहायता से हम अपने जीवन को स्वस्थ और समृद्धिपूर्ण बनाए रखें। ये भगवान की बारंबार इसीलिए हम लोग पूजा और करते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान महादेव की पूजा करने से नहीं मिलता, जबकि महादेव की पूजा करने से जल्दी प्राप्त होता है, ऐसा भागवतम में कहीं पे आया हुआ है। और भगवान से उद्धव ने पूछा भी था कि भगवान महादेव जो है उनकी पूजा अर्चना करने से मनुष्य ज़्यादा समृद्धिशाली होता है,
वनस्पत आपकी पूजा और उससे करने से। तो भगवान ने बताया था कि क्योंकि मैं गुणातीत हूँ और वो गुणमयी है, तो गुणमयी की जब आप कोई भी गुणमयी देवी देवताओं की आप पूजा करेंगे या स्तुति करेंगे, तो आपको उनके वैभव जो होता है वो प्राप्त होता है। तो महादेव का जो वैभव है उनके भक्तों को प्राप्त होता है, वो जल्दी प्रसन्न होते हैं। मैं गुणातीत हूँ, तो मेरी वो करने से मैं आपको गुणातीत बनाऊंगा, प्रकृति से ही निकाल दूंगा। तो इसीलिए कई बार भगवान के जो भक्त हैं वो कभी कभी थोड़ा दुख भी झेलते हैं, लेकिन ऐसा मैं मतलब ऐसा नहीं है कि भगवान देखिए हमारा जब हम संसार में रहते हुए हम क्या हमारी इच्छा है। अगर हम ज़्यादातर मनुष्य आप देखो तो भगवान से बस पूजा पाठ इसलिए करते हैं क्योंकि हमको कुछ ना कुछ संसार में हमारी सांसारिक, भले वो धन हो, स्त्री हो, बच्चे हों, घर बार हो, जीव पशु पक्षी हो हमारे पालतू, इन सब की वृद्धि के लिए ही प्रयास करते हैं, भगवान से मांगते हैं। और हम कुछ नहीं मांगते। तो भगवान जो हैं वो हमारा आदि अंत जानते हैं। तो भगवान उस व्यक्ति को वो प्रदान नहीं करते जो वस्तु उसको उसका नुकसान कर दे। जैसे कि अगर भगवान को ये मालूम, मेरे को अपने बारे में मालूम नहीं है, ऐसे जीव मुझे अपने बारे में अपना स्वभाव मालूम नहीं है कि मैं क्या करूँगा। अगर मान लीजिए मैं भगवान का भक्त हूँ और भगवान से मैं धन दौलत मांग रहा हूँ, और भगवान को अगर ये मालूम है कि ये धन दौलत इसका इसके परिवार का अहित करने वाली है आगे, क्योंकि इस धन से ये मद में आएगा, इसको अभी मालूम नहीं है, अभी ये बोल रहा है, लेकिन जब इसमें इतने धन, इतनी शक्ति और इतना इसके ऊपर इसको पावर मिलेगी, तो ये मद में आने से इसका पतन हो जाएगा, इसका ही नहीं होगा, इसके परिवार का हो जाएगा। तो भगवान उसको इतना देंगे जितने में उसकी भक्ति की वृद्धि हो, भक्त होगा तो, है ना। ये भगवान विचार करके करते हैं। महादेव, सूर्यदेव, इंद्रदेव, गणेश देव, कोई और आदि देवी देवता ये कोई विचार नहीं करते। वो बहुत जल्दी प्रसन्न होके दे देते हैं। अब वो तुम्हारा उससे अहित हो, तुम्हारा अच्छा हो, भगवान विष्णु जाने, हमें नहीं मालूम। भाई रावण जो था उसने त्रिलोकी का राज मांगा था भगवान महादेव से। भगवान महादेव ने तो उसको दे दिया ना। भगवान महादेव ने ये नहीं सोचा, भगवान ने ये नहीं जाना कि ये इसका क्या करने वाला है, इस शक्ति का, ये प्रकृति के लिए उपयोग करेगा या प्रकृति का विनाश के लिए उपयोग करेगा, ये भगवान महादेव ने नहीं सोचा। ब्रह्म जी भी नहीं सोचते। रावण ने ब्रह्मा जी की पूजा की, ब्रह्मा जी ने उसको वरदान दे दिया, है ना। महादेव से भी जो उसने कई सारे वरदान प्राप्त कर लिए थे। यही हुआ था हिरण्यकशिपु का। उसने वरदान, ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, हिरण्यकशिपु को दे दिया। उसने ऐसा वरदान मांगा कि किसी के लिए भी असंभव हो जाए उसको मारना। तो जब भगवान नरसिम्हा देव के रूप में आके उसको मारते हैं, तो भगवान फिर ब्रह्मा जी को भी शिक्षा देते हैं कि आप लोग कैसे भी अवतार उसको उसके वरदान दे देते हैं, तो उससे उसका, लेकिन वो क्योंकि ब्रह्मा जी गुणमयी हैं और ब्रह्मा जी भी भगवान की माया शक्ति के अंदर बाध्य हैं, तो उनका वो कार्य है कि जो मेरे से, जो व्यक्ति क्योंकि राजसिक है, तो राजसिक में क्या है कि हम अगर अपनी इच्छा से कुछ भी कार्य करना चाहें और कुछ प्राप्त करना चाहें, तो व्यक्ति अपने पौरुष से, जैसे विश्वामित्र जी ने अपने पौरुष बल से ब्रह्म ऋषि का पद प्राप्त कर लिया था, तो वो संभव है। ब्रह्मा जी का ये विधान है, ब्रह्मा जी का ये प्रिंसिपल है कि ठीक है, जो व्यक्ति, क्योंकि राजसिक होने से आपके अंदर, राजसिक गुण से आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हो प्रकृति के अंदर।
राजसिक होके पौरुष से लेकिन मोक्ष की प्राप्ति नहीं की जा सकती है, भक्ति की प्राप्ति नहीं की जा सकती है, शांति की प्राप्ति नहीं की जा सकती है, संतोष की प्राप्ति नहीं की जा सकती है, पौरुष से नहीं की जा सकती। पौरुष से किसी दूसरे व्यक्ति के हृदय में अपने लिए प्रेम की भी प्राप्ति नहीं की जा सकती है। आप पौरुष से त्रिलोक का राज्य तो प्राप्त कर सकते हो दूसरों को जीत सकते हो, लेकिन बगल में अपने मोहल्ले में रहने वाली किसी एक साधारण सी स्त्री के हृदय में प्रेम का बीज नहीं बो सकते पौरुष से। आप सोचो कितनी बड़ी शक्ति है वो। शांति प्राप्त नहीं कर सकते, कितनी बड़ी शक्ति है शांति प्राप्त करना। मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते, संतोष की प्राप्ति नहीं कर सकते, धर्म अधर्म का विवेक की प्राप्ति नहीं कर सकते। ये सब भगवान की कृपा से प्राप्त होता है, भगवान के भक्तों को प्राप्त होता है। ज्ञान से भी प्राप्त नहीं हो सकता ये सब। ये जो दिव्य शक्तियों की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो दिव्य शक्तियाँ हैं, ये या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमस्त बोला गया है ना। देवी की शक्ति है एक। देवी कौन है? भगवान की शक्तियाँ हैं, ये भगवान की अंतरंगा शक्तियाँ हैं। ऐसे भगवान की कई सारी शक्तियाँ हैं। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमः। भगवान की लक्ष्मी के रूप में जो देवी स्थित है, वो जो कि इस प्रकृति का पालन करती है लक्ष्मी के रूप में। भले ही वो फिर हम लोगों को खाना पीने का वैभव हो, धन का वैभव हो, हमारे स्वास्थ्य का वैभव हो, 8 प्रकार की लक्ष्मियाँ बताई गई हैं, अष्टलक्ष्मियाँ, वो सारी लक्ष्मियाँ इसमें आ जाती हैं। तो इस तरह से अलग अलग देवी के रूप हैं। बोला है ना, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता। माता के रूप में जो स्थित है वो भी देवी है। उसके अंदर जो माता का गुण है अपने बच्चे को पालने का, वो भी देवी की शक्ति है। पिता के अंदर नहीं होता है वो, माता के अंदर होता है। ऐसे ही देवी की कई शक्तियां हैं। या देवी सर्वभूतेषु संतोषी रूपेण संस्थिता, संतोषी तुष्टि रूपेण संस्थिता। संतोषी देवी जो बोलते रहे अभी तक, संतोषी देवी की पूजा करते थे पहले के ज़माने में। लोगों को मालूम नहीं था ये संतोषी देवी कौन है। ये संतोषी देवी बहुत बहुत दिव्य देवी हैं। अगर इनकी कृपा प्राप्त हो गई तो मनुष्य का मोक्ष निश्चित हो जाएगा। जिसको तुष्टि के रूप में, तुष्टि मतलब एक तो शरीर की तुष्टि होती है और एक आत्मा की तुष्टि है जिसको संतोष बोलेंगे। तो जिसको संतोष का धन प्राप्त हो गया, उससे बड़ा धन तो और कोई नहीं है। तो संतोषी देवी वो हैं जो कि हमको तुष्टि प्रदान करती हैं। तो ऐसे देवी की कई शक्तियाँ हैं, देवी का कई प्रकार से स्तुति की गई है। तो ये जो है ना, पौरुष से प्राप्त भी नहीं किया जा सकता। क्यों? इसलिए ब्रह्मा जी, महादेव, कोई जाके तपस्या करके ये भगवान से नहीं मांगता कि भगवान मेरे को मोक्ष प्राप्त दे दो। तो इस तरह से जो दुष्ट लोग होते हैं, उनको भी संसार में अपने सांसारिक सुख प्राप्त होने के लिए संसार के जो अंदर देवी देवता हैं उनका वैभव प्राप्त होता है, क्योंकि वो भी माइक हैं। देवी देवता भी माया के अंदर ही हैं, माइक हैं। भले ही वो वरुण देव हों, जल देव, जल के देवता हों, पवन देव हों, पृथ्वी देवी हों, सूर्य देव हों, चंद्र देव हों, अलग अलग जो शनि देव हों, अलग अलग देवी हैं, वो देवता हैं। उनके अपने अपने वैभव है उनका। उनकी पूजा पाठ करेंगे तो उनका वैभव प्राप्त होएगा जो वो दे सकते हैं। लेकिन उसका भी काल के समाप्त होने के बाद क्षय हो जाता है, वो स्थित नहीं रहता है। कुछ समय के बाद वो ख़त्म हो जाता है। तो वो देने को तो संसार में तो अभी कितने कई ऐसे संत आते हैं ना, साईं बाबा हैं, दे देते हैं ना। कई लोगों को उनकी पूजा वो करते हैं, उनके पास जाते हैं, साईं बाबा दे देते हैं, है ना। संत भी दे देते हैं। संत से कोई जाके ये नहीं मांगता कि प्रभु मेरे को भक्ति दे दो। साईं बाबा से आज तक आप जितने भी लाखों लोग जाते होंगे साईं बाबा के वहाँ पे, कोई
कोई भी व्यक्ति से पूछ लो आप आपके यहाँ क्यों आए हो, उसके हृदय में वो क्या है वही जानता है। संसार की दुखों की निवारण के लिए जाना ठीक है, लेकिन व्यक्ति को हमें यही सोचना चाहिए कि हमारा अंतत गोत्वा जो लक्ष्य है वो क्या है, क्योंकि ये निवारण तो हो जाएगा थोड़े समय के लिए, हमारे कर्म तो बदलेंगे नहीं। हमें धर्म अधर्म का विवेक किए हुए हम उल्टे सीधे कर्म करते रहेंगे, और जब हमारे कर्म का फल आएगा आगे, तो उन कर्मों की फल की जब दुख आएगा उसके कारण, तो उसकी दुख की निवृत्ति के लिए किसी देवी देवता के पास जाने से उसकी भी लिमिटेशन है, उसकी भी एक क्षमता है जहाँ तक वो आपकी मदद कर सकता है। लेकिन जो समझदार व्यक्ति है वो यही कहेगा कि मेरे को इस झंझट से निकलना है, इसका ही कोई लाभ नहीं है, क्या उसमें क्या क्या सुख है कि जैसे कि भूख लगती है, उस भूख कष्ट है, भूख सुख नहीं है, भूख कष्ट है। उस कष्ट की निवृत्ति के लिए भोजन करना पड़ता है, कुछ समय बाद फिर वो कष्ट आने लगता है। और आप देखो इसकी साइकिल अनवरत चलती ही रहती है, चलती रहती है। जीवन ऐसा कोई व्यक्ति है इस संसार में ब्रह्म से लेके अभी तक का जिसको ये कष्ट ना आता हो, जिसको ये ना लगता हो कि कोई ना कष्ट उनके रहते हैं और वो कष्टों की निवृत्ति होती है, फिर कष्ट आ जाते हैं, फिर वही चलता है। तो ये हमारा गोल लक्ष्य ये होना चाहिए कि हमको ये कष्ट आए ही नहीं, भूख ही ना लगे, तो फिर उस साइकिल में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये हमारा कोशिश करनी चाहिए मनुष्य को, और ये भक्ति से प्राप्त हो सकती है भगवान की। जैसे यहाँ की स्त्रियाँ हस्तिनापुर की या भगवान के जो परिकर थे, भगवान के साथ गोपाल लोग थे, उनके वृंदावन में द्वारका में उनके साथी संगी थे, और वो नहीं भी थे और अभी भी जो हैं, और बीच में अभी भी मीराबाई जैसे भक्त आए भगवान के, हमारे लिए आदर्श है वो। मीराबाई जैसे भक्त आदर्श हैं, सूरदास जी जैसे भक्त भगवान के आदर्श हैं। हमें बता के गए वो लोग कि कैसे भक्ति करनी चाहिए। मीराबाई के जीवन पे हम चर्चा करेंगे, बहुत ही उनका तो उनका चरित्र तो बहुत ही वो है, लेकिन बताने के लिए कि मतलब भक्ति से क्या प्राप्त किया जा सकता है। तो ये जो स्त्रियां बोल रही हैं भगवान की, भगवान इसी से प्रसन्न हो जाते हैं। उनके पास और कोई गुण नहीं है, उनके पास और कोई गुण है क्या? बस एक प्रेम का गुण है, और कोई गुण की जरूरत आवश्यकता नहीं है। भगवान के लिए को प्राप्त करने के लिए रियली सही में कोई गुण की आवश्यकता नहीं है। मात्र एक गुण ये है कि हमारा जो प्रेम का जो नदी हमारे अंदर बह रही है संसार की चीज़ों की तरफ, उसकी धारा को मोड़ के भगवान की तरफ मोड़ देना है उसको। और जो बाकी संसार के जो जीव जंतु हैं जिनकी तरफ वो धारा बह रही है, उनको भी भगवान के स्वरूप में देखते हुए हम उनके साथ व्यवहार करने लग जाएं, तो हमारा जीवन बिल्कुल सही हो जाएगा, हमारी दृष्टि सही हो गई। हमारे बच्चे हैं, हमारे परिवार है, हमारे भाई बंधु हैं, बगल में कोई जिसको हम नहीं भी जानते हैं, परमात्मा का ही स्वरूप है सब। उनके अंदर परमात्मा का दिव्य स्वरूप, उनके गुणों के पीछे, उन गुणों के पीछे जिन गुणों को वो भी धारण किए हुए हैं, उन गुणों के पीछे परमात्मा का ही बेस है सब में। ये दृष्टि से हमको, ये दृष्टि से देखना है उसको, और इसकी प्रैक्टिस करनी है। कठिन है, आसान तो नहीं है, लेकिन इसकी अभ्यास कर करके उससे क्या होगा, हमारा जो स्मरण है वो तो बना ही रहता है, और जगत का जो हमको कार्य करना है वो भी हम करते रहते हैं। बस केवल दृष्टि में भेद हो गया है। जैसे अगर कोई डॉक्टर है, वो किसी मरीज का इलाज करता है, तो उसको क्या देख रहा है, वो धन का स्रोत के रूप में देख रहा है क्या, या उसको अपने सेवा के रूप में देख रहा है क्या, कि मेरे को किसी की सबकी सेवा करनी है,
जब वो सेवा की दृष्टि से देख रहा है कि मेरे को इसकी सेवा करनी है इसका इलाज करके, तो धन नहीं देख रहा है वो। धन तो इस प्रोसेस में आएगा ही, लेकिन ज़्यादातर अब क्या हो गया है, कलयुग की स्थिति के कारण सिर्फ वो उस मरीज को धन का स्रोत के रूप में ही देखते हैं। इससे मुझे कितनी ज़्यादा धन की प्राप्ति हो सकती है ये मरीज से, वो उसके लिए बिजनेस हो गया है। उससे कम लोग ऐसे हैं जो सेवा भाव से उस मरीज को सेवा की दृष्टि से देखते हैं कि चलो मेरे को किसी और की सेवा करने का अवसर प्रदान किया प्रभु ने आज। बहुत कम लोग हैं, और शायद कोई इक्का दुक्का हो इस जगत में जो ये देखते हो कि ये स्वयं परमात्मा है जिनकी सेवा करने जा रहा हूं मैं। कितनी उच्च की दृष्टि है, और वही सत्य दृष्टि भी है, वही सत्य दृष्टि भी है। और जो व्यक्ति उस दृष्टि से कार्य करेगा उसके तीनों कार्य हो गए ना। धन की प्राप्ति भी होगी, वो जो व्यक्ति आया उसको धन देके जाएगा। मात्र धन की प्राप्ति नहीं होगी, उसका आशीर्वाद की प्राप्ति होगी जो कि धन से बहुत ऊंचा है। उसके प्रेम की प्राप्ति होगी जो उससे भी ऊंचा है, और उससे ज़्यादा परमात्मा की कृपा प्राप्त होगी जो कि सबसे ऊंची है। भक्ति प्राप्त होगी। तो मतलब दृष्टि बदल जाने से कार्य वही रहता है, केवल दृष्टि बदल जाने से हमारा पूरा का पूरा एक दिशा ही बदल जाती है कि हम किस दृष्टि से अपना आचरण कर रहे हैं। और बस इतना ही मनुष्य जीवन के लिए पर्याप्त है, भगवान की कृपा, क्योंकि बस यही लक्ष्य भी है जीवन का। और इस लक्ष्य से सिर्फ इतनी सी अपनी दृष्टि को मोड़ देना है बस। इसमें कहीं कुछ ज्ञान नहीं है, कहीं कुछ कोई गुण की आवश्यकता नहीं है, ये कोई भी कर सकता है। कोई सांसारिक साधन संपत्ति की आवश्यकता नहीं है इसमें, कुछ भी सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। जैसे ये स्त्रियां भगवान का गुणगान करके, उनकी वो करके प्रसन्न हो रही हैं, वो प्रसन्न हो रही हैं वैसा करके, तो बस उनका कार्य हो गया। सिर्फ भगवान प्रसन्न नहीं होते, भगवान के जितने भी दिक्पाल हैं जगत को, जो जगत की स्थिति को बनाए हुए हैं, भले वो सूर्य देव हों, चंद्रदेव हों, अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल, ये सब हों, ये सब भी प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं होता इंद्रदेव हैं, ये सब प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति की उसको हानि नहीं पहुंचाते। हनुमान जी की पूंछ में जब आग लग गई थी तो हनुमान जी को ठंडक महसूस हुई थी उस वक्त। रामायण में है, वाल्मीकि रामायण में। और जब त्रिजटा नाम की राक्षसी सीता जी को आके बताती है कि देवी, जो आपके यहाँ जो वानर आपसे बात कर रहा था उसकी पूंछ में आग लगा दी है रावण ने और उनके लोगों ने, और उसको उन लोग ने आग लगा के छोड़ दिया है। तो सीता जो है माता, वो अग्निदेव को प्रार्थना करती हैं कि हे अग्निदेव, यदि मेरी अपने पति के प्रति श्रद्धा निश्चल हो तो उस वानर की पूंछ को आप जलाना नहीं। तो हनुमान जी ये बोलते हैं कि मेरी पूंछ में ठंडक महसूस हो रही है, मुझे आग तो लग नहीं रही है, कुछ महसूस नहीं हो रहा। तो ये सत्य है ये कि ये जितने भी पंच महाभूत भी हैं, ये सब सहायक हो जाते हैं भक्ति के मार्ग में। तो हमें भगवान की यही कृपा प्राप्त करके हमें अपना आचरण करना चाहिए। तो आगे करते हैं। अजात शत्रु प्रतनाम गोपीथाय मधुद्विषः परेभ्य संकेत स्नेहात् प्रयुक्तम चतुरंगिणी। यद्यपि महाराज युधिष्ठिर का कोई शत्रु ना था तो भी उन्होंने असुरों के शत्रु भगवान श्री कृष्ण के साथ जाने के लिए चतुरंगिनी सेना दे दी। शत्रु के बचाव और भगवान से स्नेह के कारण महाराज ने ऐसा किया। अथ दूरा गतान शौरी कौरवान विरहातुरान
सन्निवर्त्य दृढ़ स्निग्धान प्रयात स्वनगरीम प्रिय। भगवान कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ स्नेहवश कुरुवंशी पांडव उन्हें विदा करने के लिए उनके साथ काफ़ी दूर तक गए। वे भावी विचोह के विचार से अभिभूत थे, किंतु भगवान ने उन्हें घर से लौट जाने का आग्रह किया और स्वयं अपने प्रिय संगियों के साथ द्वारका की ओर रवाना हो गए। कुरुजांगल पांचालान शूरसेनान सयमनान ब्रह्मवर्तम कुरुक्षेत्रम मत्स्यान सरस्वतान अथ मरुधन्वन अतिक्रम्य सौवीर अभिरेयो पुराण आनर्तान भार्गव उपगात शांत वहामना विभु। हे शौनक, तब भगवान कुरुजांगल, पांचाल, शूरसेन, यमुना के तटवर्ती प्रदेश, ब्रह्मवर्त, कुरुक्षेत्र, मत्स्यवा, सरस्वता, मरुप्रांत तथा जल के अभाव वाले भाग से होते हुए आगे बढ़े। इन प्रांतों को पार करने के बाद वे सौवीर तथा आभीर प्रांत पहुँचे और अंत में इन सब के पश्चिम की ओर स्थित द्वारका पहुँचे। तो ये बीच में जो है ना, पंजाब आ गया, राजस्थान आ गया, वो सब आजकल हम लोग दूसरे नामों से बोलते हैं, लेकिन ये सब उस ज़माने में इस नामों से जाने जाते थे। ये जगह बीच बीच में जो जगह बताई गई हैं, कुरुजांगाल, पांचाल, सारस्वत, मत्स्य प्रदेश, ब्रह्मवत, कुरुक्षेत्र, वो सब जगह जो हैं वो आज भी हैं। और फिर उन्हें बताया ना, पानी के अभाव वाले भाग, मतलब ये पानी के अभाव वाले भाग आज भी हैं। वो वहाँ पे द्वारका से पहले अगर आप देखें तो वो सब जो रण है वो सब वैसी है, आज भी है उधर। तत्र तत्र तत्रे हरि प्रत्युत अर्हण सायं भेजे दिशम पश्चात गविष्ट गाम गता तथा। इन प्रांतों से होकर यात्रा करते समय उनका स्वागत किया गया, पूजा की गई, विविध भेंटें प्रदान की गई। संध्या समय सारे स्थानों में संध्या कालीन अनुष्ठान करने के लिए भगवान अपनी यात्रा के स्थगित करते। सूर्यास्त के बाद नियमित रूप से ऐसा किया जाता और इस प्रकार भगवान कृष्ण का प्रस्थान नामक 10वें अध्याय के अंतर्गत 10वां अध्याय पूर्ण हुआ। फिर भगवान द्वारका में प्रवेश करते हैं, तो यहाँ पे ये 10वां अध्याय पूरा हो जाता है। और फिर आगे वाले अध्याय में भगवान कृष्ण का द्वारका में प्रवेश है वो बताया गया है, और वो हम आगे करेंगे इसमें। फिर आगे परीक्षित महाराज का जन्म की कथा है, और इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का आगे धृतराष्ट्र जी की कथा आती है। भगवान श्री कृष्ण का अंतर्धान होना आ जाता है, और फिर उसके बाद परीक्षित ने कलयुग का कैसे कलयुग आता है, ये सारी कथा आएगी इस पूरे स्कंद 1 के अंदर। अभी आगे और अभी हम अभी तो हम सिर्फ बहुत धीरे धीरे इसको कर रहे हैं और साथ में सत्संग करते रहते हैं। तो ये सब जो है भगवान का स्मरण जो है ना कथा के माध्यम से, वो ज़्यादा रसमयी होता है, ज़्यादा प्रिय है वो। तो इसलिए हम लोग बार बार, हमको भगवान की स्मरण करके भगवान के बारे में विषय में चर्चा करने में जो सुख प्राप्त होता है, हमको उसका वो आस्वादन करने में ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये बाकी का जो विषय है उसमें कई सारी ऐसी भी सीधी सीधी वस्तुएं हैं, और कई सारी ऐसी हैं कि जिसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि हम जैसे भी इसी के माध्यम से या किसी और भी माध्यम से भगवान का सतत स्मरण करते रहें। ये बस महत्वपूर्ण बात यही है, और इसका बार बार सभी धर्मों के अंदर भी यही बताया गया है। कोई भी आप धर्म उठा लें कि भगवान का स्मरण ही व्यक्ति को इस संसार के दुखों से सदा के लिए निवृत्त कर देगा। मतलब जो हमारा जीवन है, मनुष्य रूप में जो हमको जीवन प्राप्त हुआ है, वो चाहें तो हम आखिरी गंतव्य बना सकते हैं इसको। इसके अलावा कोई और जन्म मिला वो उसमें संभव नहीं है, वो बिल्कुल संभव नहीं है वो। और वो जन्म हमको इसलिए मिलेगा, हमारी जो आज की अतृप्त इच्छाएं रह जाएंगी। मनुष्य को जितनी भी उसकी इच्छाएं हैं ना, उनकी तृप्ति कर देनी चाहिए। या तो शिक्षाओं का त्याग कर देना चाहिए, ये सोच के विचार से कि इससे क्या प्राप्त होने वाला है,
आसान तो नहीं है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जीवन तरफ इच्छाएं इतनी ज़्यादा हैं और जीवन का समय उतना ज़्यादा नहीं है। इच्छाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है और उसका कोई अंत नहीं है। एक इच्छा से दूसरी इच्छा का जन्म होता जाता है। इच्छाओं का एक स्वभाव है, एक उसका गुण है कि एक इच्छा जो है दूसरी इच्छा को जन्म देती है, और ये ही कारण से जगत का निर्माण हो रहा है, जगत चल रहा है। तो विवेक से ये सोचना चाहिए कि मैं इतनी इच्छाओं की पूर्ति किस लिए करना चाह रहा हूँ। सुख प्राप्त करने के लिए करना चाह रहा हूँ, है ना। लेकिन उसको ये नहीं मालूम कि आप पीछे देखें तो आप ये देखें कि मेरे को जो इच्छाएं जो मेरी पूर्ण हो गई, मैंने जो पहले की थी, क्या उनसे मुझे सुख प्राप्त हो गया? ऐसा विवेक करना चाहिए, विचार करना चाहिए कि मेरी तो आज उम्र इतनी हो गई, ज़िंदगी भर से तो मैं इच्छाएं कर रहा हूँ और मेरी इच्छाएं कई पूर्ण भी हो गई, तो क्या उन इच्छाओं के पूर्ति होने से मुझे सुख की प्राप्ति हो गई, संतोष की प्राप्ति हो गई? नहीं हुई ना। तो कहने का मतलब ये है कि अभी की जो बाकी अतृप्त इच्छाएं हैं, उनकी भी पूर्ति होने पर मुझे सुख की प्राप्ति, शांति की प्राप्ति नहीं होगी। तो मैं क्यों पीछे पड़ा हुआ हूं उनके, है ना। अगर इच्छा की पूर्ति से संतोष प्राप्त होता, मनुष्य के मन का शमन हो जाता, मन में स्थिरता आ जाती, शांति आ जाती, तो ठीक है, करो। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही देखने को मिलता है। इच्छा की पूर्ति होने पे एक नहीं, कई और इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। एक नहीं होती है, इसे एक इच्छा की पूर्ति होने से 4 इच्छाएं आगे उत्पन्न हो जाती हैं। वो 4 इच्छाएं जो असंतोष पहले था उससे कई गुना बढ़ जाता है। वास्तव में इच्छा की पूर्ति होने से असंतोष की वृद्धि होती है, कम नहीं होता है वो। और असंतोष बढ़ने से दुख बढ़ जाता लगता है, दुख बढ़ता है। और हमें तो चाहिए, हम इच्छाओं की पूर्ति सुख प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं, और यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। तो ये विवेक से हमें सोच लेना चाहिए कि जीवन में, जगत में कोई ऐसा व्यक्ति दिखा दे जिसकी इच्छा की पूर्ति हो गई हो। रावण तक आप देख लो, रावण को देख लो, हिरण्यकश्यप को देख लो, उनसे ज़्यादा तो प्राप्त करने योग्य वस्तु और कुछ नहीं है ना। उन्होंने जो प्राप्त की थी, क्या सुखी थे वो लोग? बिल्कुल सुखी नहीं थे, बहुत दुखी थे। कंस को देख लो, किसी को भी देख लो जगत में, उनको कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं हुई, त्रिलोकी का राज प्राप्त होने के बाद भी। आसान नहीं होता है, क्योंकि इतना बड़ा पद प्राप्त होने के बाद व्यक्ति को अब वो क्या होता है, अब वो उसके आगे वो भगवान विष्णु की सत्ता प्राप्त करने के लिए भगवान विष्णु से द्वेष करने लगे थे, क्योंकि अब इस जगत में तो और कुछ बाकी रहा नहीं। तो भगवान के दुश्मन बन गए, वो भगवान से ही प्राप्त कर रहे सब कुछ। महादेव से, ब्रह्म से प्राप्त करके ब्रह्म का ही पद प्राप्त करने के लिए वो कोशिश करने लग गए। तो कहने का क्या मतलब है कि इच्छा की पूर्ति कभी भी नहीं होती। एक इच्छा से हजारों इच्छाएं, जैसे कि फिजन रिएक्शन होता है न्यूक्लियर का, ऐसा ही होता है वो। एक से कई बनते, 2 बनते हैं, 2 से 4, 4 से 16, है ना। तो ऐसे इच्छाओं की वृद्धि होने से असंतोष और दुख बहुत बढ़ जाता है। तो वो प्रैक्टिकल भी नहीं है। मनुष्य को यही विवेक से ये विचार करना चाहिए कि मुझे सुख की अगर प्राप्ति करनी है तो मुझे ऐसी अवस्था में आना पड़ेगा जहाँ पे मुझे ये लगे कि हाँ, मैंने प्राप्त कर लिया, कुछ बाकी नहीं है। हाँ, इसका ये मतलब नहीं है कदाचित कि हम
शरीर में रहते हुए, जगत में रहते हुए, परिवार में रहते हुए हमारे शारीरिक और हमारे पारिवारिक जो दायित्व हैं उनका निर्वाह नहीं करें, हम उसके लिए मेहनत नहीं करें, प्रयास नहीं करें, वो तो हम नहीं कर रहे, वो तो चिड़िया पक्षी भी कर रहे हैं, चींटियाँ भी कर रही हैं, सारे जीव जंतु कर रहे हैं। उनकी मानसिकता से करना है बस। चिड़िया कितनी जल्दी सुबह उठ जाती है, सोचो आप। मनुष्य नहीं उठते इतनी जल्दी चिड़िया डेली उठ जाती है, अपने आप जाती है। भोजन का भी उसको कुछ पता नहीं होता, आज सुबह आज मेरे बच्चों के लिए मैं कहाँ से लेके आऊँगी, जाती है। लेकिन उसको कभी भी भूखे तो नहीं सोती चिड़िया भी अपने बच्चों के लिए। हमारे यहाँ पे इतना ठंडा होता है, आपको मालूम है इतना ठंडा होता है यहाँ, कितना टेम्परेचर जो है, ताप कितना कम हो जाता है, फिर भी मरते नहीं हैं वो। चिड़िया नहीं मरती हैं, उनके बच्चे नहीं मरते हैं। कभी कभी -35 डिग्री फ़ारेनहाइट, -35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जाता है, जिसमें कि मनुष्य बाहर चला जाए तो 5 मिनट के अंदर मर जाएगा वो। लेकिन चिड़िया नहीं मरती, वो जीवित रहती हैं। भगवान ने उनको ऐसी सुविधाएं प्राप्त की हुई हैं। अमेज़न जंगल आप देख लो, अमेज़न जंगल के अंदर हजारों तरह के अलग अलग जीव हैं, और हर जीव दूसरे जीव को का ही भक्षण करके जीवित रहता है ना। बहुत कम जीव ऐसे होते हैं जिनको जो दाना या कुछ और खा के जीवित रहते हैं, लेकिन बहुत सारे जीव ऐसे भी हैं। तो प्रकृति में जो पक्षी हैं, समझो कोई सर्प है, पक्षी को भक्षण करता है, तो जिस पक्षी ने अपने बच्चे को जन्म दिया है, और जो सर्प है अमेज़न में जंगलों में, वहाँ पे कौन किसको कब खाएगा, भाई अगर सर्प के हाथ में होता तो वो सारे पक्षियों को खा जाता है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता है, वहाँ भी जीव अपने बच्चों को जन्म देते हैं, वो बच्चे बड़े भी होते हैं, जिनको मरना होता है वो मर जाते हैं, सर्प का भोजन बनना होता है बन जाते हैं, लेकिन जिनको बचना होता है वो बच के बड़े पक्षी अपने पूरा जीवन जीव के चले जाते हैं। तो जीव जंतुओं की मानसिकता से अगर हम अपना कार्य करके, कि हमको जो प्राप्ति करानी है भगवान स्वयं कराएंगे, हमको जो करना है भगवान स्वयं कराते रहते हैं, हमारे हृदय में उसके कार्य के प्रति हमारी इच्छा का उत्पन्न होगा कि भाई ये ठीक है, ये करना है, जीवन को चलाने के लिए नौकरी करनी है, करेंगे, नौकरी मिल भी जाएगी, है ना, अपना जीवन चलता रहेगा। किसी को धन बिजनेस करना है, कुछ कभी बिजनेस अच्छा चलता है, कभी अच्छा नहीं चलता है। लेकिन इच्छाएं उत्पन्न करके, और ऐसा कुछ नहीं है कि अगर बहुत सारी इच्छाएं हैं तो आप ये मान के करो कि मेरे को अपने जीवन के उद्देश्य फिर ज़्यादा बड़े रखो। अगर कोई ये सोच के करता है कि नहीं मेरे को समाज में ऐसा कुछ कार्य करना है कि ये समाज में ये बीमारी है ये हट जाए, तो फिर वहाँ पे देव भी सहायक होते हैं। लेकिन कोई यही सोचे कि अगर कोई यही सोचे कि ये सारी जगत की संपत्ति मेरी हो जाए और मैं इसका भोग करूं, मैं ही राजा बन जाऊं, जैसा रावण ने और इनने किया था। उनने समाज के उत्थान के लिए तो कुछ नहीं किया था ना, उनने तो दूसरे लोगों की जो वो है संपत्ति का भक्षण वो किया था। तो वो इच्छाएं भी अच्छी हैं। अगर किसी को इच्छा से मुक्ति नहीं प्राप्त हो सक रही है तो कम से कम ये उद्देश्य तो रखें कि हमको समाज के बड़े कार्य करने हैं, हमको इस जगत के लिए कुछ बड़ा करना है, भगवान की कार्य में सहाय करना है। अगर कोई ऐसा सोचता है, जैसे हनुमान जी ने बोला कि हनुमान ते ही परसा कर पुनि पीन कीन प्रणाम, राम काज कीने कीजे बिना मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने ये बोला ना, मैनाक पर्वत आए, उनने बोला भाई भगवान का दूत समझ के, उनने बोला आप थोड़ी देर विश्राम कर लीजिए, आप इतनी दूर से जा रहे हैं, हम भी सहायक हो जाएंगे भगवान के कार्य में। तो हनुमान जी ने कहा कि मेरे को, हनुमान ने उनको छू के बोला कि
आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन राम काज कीजिए कीने बिने मोहि कहाँ विश्राम। राम जी का काज किए बिना मेरे को कोई विश्राम नहीं है। राम जी का काज समझ के कर रहे हैं वो, उसको ये समझ के नहीं कर रहे हैं कि मेरी भाई भाई हो जाएगी और मेरे को सुग्रीव जो है, मैं सुग्रीव के पद पे चला जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं सोच रहे हैं। तो हम लोग जो अगर इच्छाएं भी हैं कुछ करने की जिसके जीवन में, अच्छा तो है कि ना ही हो कोई इच्छा, लेकिन हर किसी के बस का बात नहीं है कि अपनी इच्छाओं से निवृत्ति होना। तो कम से कम यही सोच लें कि नहीं, मैं कम से कम जगत के हित के लिए हम कार्य करें। फिर कि कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कुछ भी है, जो भी हम बिजनेसमैन हैं, वॉरेन बफे हुए, बिल गेट्स हुए, कितना संपत्ति दान कर दी इन लोगों ने, जगत के हित के लिए उनने ऐसा सोचा कि हम जगत के हित, मतलब उनने उस वक्त नहीं सोचा होगा लेकिन बाद में अपनी संपत्ति दान कर दी। तो वो भी अच्छा है, वो भी अच्छा है। उस हिसाब से भी कर्म करके व्यक्ति, क्योंकि हर कोई व्यक्ति सात्विक, कोई राजसिक होता है, कोई सत्व गुण से प्रभावित होता है, कोई तमोगुण से प्रभावित होता है। लेकिन दृष्टि से हमारी अगर सही रहेगी, हमारे उद्देश्य भी सही रहेंगे, अगर इच्छाएं हमारी हैं और अगर हम इच्छाओं की व्यापकता को बढ़ा दें अगर, तो वो फिर हमारी इच्छा नहीं हो जाती, वो परमात्मा की इच्छा से परमात्मा आप काम कराते हैं। फिर भाई परमात्मा ही करवा रहे हैं सबसे, लेकिन अगर हम अपनी स्वार्थवश इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम कार्य करने लग जाएंगे तो वो विपरीत हो जाएगा। और अगर हम उसी दिशा में अपनी इच्छाओं को व्यापक कर लेंगे तो वो विपरीत नहीं होगा, परमात्मा की दिशा में हो जाएगा। अव्वल तो यही है कि मैं समझता हूँ, और ये भी है कि इच्छाएं हो ही ना, स्वयं का सुख प्राप्त करना है। क्योंकि अगर आप अपनी इच्छा अगर रखते हैं और जगत के लिए भी कार्य करते हैं तो दुखों का, भगवान की पूजा राम के रूप में ऐसा ही नहीं होती है। भगवान ने क्या क्या झेला, कृष्ण जी ने क्या क्या झेला, ये आसान नहीं है। तो जो सोच रहा है कि मेरे को इस इच्छा से जगत की पूर्ति करनी है, जगत के लिए बहुत कुछ कार्य करना है, तो आसान नहीं होने वाला कुछ भी। तो अपनी अपनी इच्छा के अनुसार अपना अपना विवेक कर लो कि भाई हमको क्या करना है। संसार के लिए भी इच्छा करके जो बहुत कोशिश करते हैं, करोड़ों लोगों में कोई 1 2 700 लोगों की, 700 करोड़ की जनसंख्या है ना, कितने उसमें बिल गेट्स बनते हैं और कितने वॉरेन बफे बनते हैं, कितने अंबानी बनते हैं, है ना। आसान नहीं होने वाला वो भी, और एक जन्म में नहीं होने वाला, ये भी समझ लें। बार बार जन्म लेके बार बार उसके प्रयास करते हुए कई जन्मों के बाद आप उस पद पे पहुंच पाएंगे, सतत करते हुए। एक जन्म में भी अगर कोई पहुंचा है इस जन्म में, तो उनके पूर्व जन्मों में किया हुआ है उनने कार्य, इसलिए आज पहुंचे हैं वो। एक जन्म में नहीं हो सकता। इसलिए अपने विचार करके व्यक्ति को अपने हिसाब से सोचना चाहिए कि मेरे लिए क्या उत्तम है, क्या अच्छा है। तो ये है। और तो क्योंकि अल्टीमेटली तो हमें सिर्फ सुख की ही प्राप्ति करनी है। कुछ भी उद्देश्य रखें, भले ही भक्ति का भी उद्देश्य रखें या सांसारिक उद्देश्य भी रखें, तो प्राप्ति क्या करनी है? सुख की प्राप्ति करनी है। और सुख की प्राप्ति का नियम तो हम जानते हैं कि जब तक शांति नहीं होगी, किसी को बिना शांति प्राप्त हुए सुख प्राप्त हो गया, ऐसा कोई जगत में कोई प्राणी हो तो हमें बताए, कोई असंभव है। शांति की प्राप्ति हुए बिना सुख की प्राप्ति अगर किसी को हुई है, ऐसा असंभव है। और बिना शांति की प्राप्ति को, बिना संतोष के शांति का प्राप्ति हुई हो किसी को, ये भी असंभव है। बोल सकते हैं ऊपर से कि नहीं मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ। असंतुष्ट व्यक्ति बोल सकता है मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मैं सुखी हूँ। वो असंभव, भगवान के नियम के विरुद्ध है, ऐसा हो नहीं सकता है। इसीलिए
संतोष की प्राप्ति होगी तभी शांति आएगी, शांति से ही सुख की प्राप्ति होगी। सच्चा सुख जिसको हम बोलते हैं कि जिसके प्राप्त कुछ और प्राप्त करने को ना बचे। और फिर जो रस है, इसके आगे भी गतियाँ हैं जहाँ पे रस, अलग अलग रस हैं भगवान के रस की आस्वादन करने का प्राप्त होता है। तो लेकिन हर व्यक्ति उस अवस्था में हमेशा एकदम से आ जाएगा ऐसा नहीं है, एकदम से अपनी इच्छाओं को छोड़ देगा ऐसा भी नहीं है, उतना आसान भी नहीं है। तो प्रैक्टिकली क्या करना चाहिए ना, प्रैक्टिकली हम लोग क्या करना चाहिए कि हमको सुख शांति प्राप्त होए। हमारे जीवन में जो इतना स्ट्रेस हो गया है, टेंशन हो गया है सबके जीवन में, और सुख जो है सीधी सी बात है, जो दुखी है इस वक्त, जिसके पास धन नहीं है उसको धन के बिना उसका काम नहीं चलेगा। जिसके पास अस्वस्थ है जो व्यक्ति, उसको स्वास्थ्य प्राप्त हुए नहीं होगा। जिसके घर में कुछ अशांति है, संबंधों में कुछ दरार आ गई है, वहाँ पे भी शांति नहीं मिलेगी। तो ऐसा क्या करना चाहिए? जहाँ भी दुख है उसकी दुख की निवृत्ति करते हुए मन की दिशा को भगवान की तरफ मोड़ देना चाहिए, सत्संग की प्राप्ति करना चाहिए। अगर अपने दुखों से निवृत्ति चाहिए मनुष्य को, तो जो दुखों में है वो उसके प्रति, उसके उस दुखों की निवृत्ति के लिए अपने विवेक का प्रयोग करके उसको करना चाहिए, लेकिन मन का चिंतन भगवान पे छोड़ देना चाहिए। सत्संग में जाना चाहिए। जहाँ भी दुख किसी को है उस व्यक्ति को हमेशा सत्संग प्राप्त करना चाहिए भगवान का। आजकल सब जगह सत्संग आसानी से प्राप्त हो जाता है, और कुछ नहीं कर सकते तो भगवान का स्मरण करना चाहिए। मन को दुख के ऊपर चिंतन से हटा के भगवान के ऊपर चिंतन पे ले जाना चाहिए। और जब मन का चिंतन भगवान पे हो जाएगा तो दुख की निवृत्ति आप देखेंगे धीरे 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 होने लग जाएगी, धीरे धीरे होने लग जाएगी। एकदम से नहीं होगी, धीरे धीरे होएगी। दुख इसीलिए है क्योंकि भगवान को आपने ध्यान नहीं दिया, इसलिए भगवान ध्यान नहीं दे रहे, प्रकृति ध्यान दे रही है। भगवान ने मनुष्य को प्रकृति के अंदर छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि आपने भगवान पे ध्यान नहीं दिया। तो भगवान ने कहा कि आपकी जैसी इच्छा, आपको मैंने प्रकृति बना के दी है, अब इसके अंदर आप अपना प्रयास करो और जो करना है करो। अब हम बिना सोचे विचारे हम जो चाहे कर रहे हैं, और जो करने से कभी सुख होता है कभी दुख होता है, विवेक से नहीं कर रहे ना, प्रकृति के नियमों को जान के नहीं कर रहे, उसको समझ के नहीं कर रहे। आग में हाथ डाल देंगे तो आग तो जलाएगी ना, है ना। किसी देश के कानून के विरुद्ध काम करेंगे तो वहाँ की सरकार तो पकड़ेगी ना। विवेक का इस्तेमाल तो करें कि क्या कर रहे हैं हम, कैसे कर रहे हैं, तो भी दुख नहीं आएगा। लेकिन पहले तो विवेक का इस्तेमाल नहीं करे तो कर्म से ही, कर्म गलत कर्म करने, गलत कर्म मतलब अविवेक की कर्म भी गलत ही कर्म हो जाएगा ना। पता ही नहीं है, अगर किसी बालक को पता ही नहीं है कि ये बिजली का तार पकड़ लेने से मुझे करंट लग जाएगा, वो तो पकड़ेगा ना। लेकिन अगर उसको बता दिया जाए और उसको जानकारी हो कि नहीं इसको मत पकड़ना, ये तो हर चीज़ को दुख झेल के सीखने की आवश्यकता नहीं है। हर दुख को झेलने के लिए सीखने की आवश्यकता नहीं है कि मैं बिजली का तार पकड़ूंगा फिर ही मुझे पता चलेगा और फिर मैं दोबारा नहीं करूंगा। नहीं नहीं, शास्त्र हैं हमारे यहाँ पे जिसमें बताया हुआ है कि क्या करने से दुख की वृद्धि होगी, क्या करने से सुख की वृद्धि होगी। वो हमारे गाइडिंग वो हैं, प्रिंसिपल्स दिए हैं उसके अंदर, वो हम वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। संसार को ऐसा थोड़ी है, संसार में कई देशों में आप देख लो अराजकता है, कई देशों में बहुत शांति है, सुख शांति है। क्यों है? क्योंकि वहाँ की जनता को मालूम है कि कौन से कर्म करने चाहिए, सरकार क्या पनिशमेंट देगी। कई संस्कृत जगत में लचर है सब व्यवस्था, तो सब अपनी मनमानी करने से दुख आ रहा है। इसमें भगवान का कहाँ जिम्मेदारी आ गई है?
अमेरिका के अंदर कानून इतने सख्त हैं, इसलिए हर व्यक्ति कानून को बाधन करने से पहले 10 बार सोच लेता है, और कोई किसी का बचाव नहीं है। कानून के ऊपर कुछ नहीं है यहाँ पे। तो इसीलिए यहाँ पे लोगों को सुख शांति ज़्यादा है सांसारिक रूप से, है ना। शांति तो शब्द नहीं मैं यूज़ करूँगा, शांति तो नहीं है, लेकिन सांसारिक सुख है। लेकिन आध्यात्मिक सुख नहीं है, सांसारिक है। कई देशों में सांसारिक भी नहीं है ना, क्योंकि वहाँ पे व्यवस्थाएं इतनी खराब हैं। तो आज यहीं समाप्त कर देते हैं और फिर आगे करेंगे। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम।